आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ आमीन। तमाम सुनने देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहती हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दिली दुआ है कि अल्लाह तमाम बहनों और भाइयों को अपने हिज़्ज़ ईमान में रखें और अपनी ख़ास रहमतों से नवाज दे। आमीन। प्यारी बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो आप पिक्चर में देख रही हैं कि ये बहुत ही ताकतवर अमल है। इस अमल की जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। बहुत ही ताकत वाला और दिल पर डायरेक्ट असर करने वाला ये अमल है। अमल को बताने से पहले आपको खुसूसन कहा जाता है कि वीडियो को एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनिएगा, हर बात को पूरी तरह तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि आपको अमल पूरी तरह से समझ आ सके और अच्छी तरह आप अमल कर सकें। दुनिया का ऐसा शख्स और ऐसा बंदा जो किसी के काबू में ना आता हो और अमल कर के आप थक गए हों और बहुत से अमल करवाए हैं, बहुत से अमलों से रब्ता किए और इनके पास भी गए लेकिन कोई असर भी नहीं होता, तो मैं कहती हूँ ये अमल आप लाजमी तौर पर करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने के बाद आपको मायूसी नहीं होगी। ये अमल आपने लाजमी तौर पर करना है। बड़ा ही ताकतवर अमल है, बड़ा ही लाजवाल ये अमल है। आपको कभी किसी ने इस अमल के बारे में नहीं बताया होगा, ना ही आपको पूरी यूट्यूब पर ऐसा कोई अमल मिलेगा। ये एक कामयाब अमल है, जितना यकीन होगा उतना ही ये अमल कारामद अमल होगा। मैं थोड़ी देर में इस अमल का तरीका तफसील से बताऊंगी। अमल बताने से पहले ये ज़रूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में आप इजाज़त ले लें, अपना नाम लेकर आप अमल की इजाज़त ले लें, क्योंकि इजाज़त लेने से मज़ीद अमल जो है वो ताकत पैदा हो जाती है। अमल से रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अमल कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाता है। तो अमल की इजाज़त ज़रूर ले लीजिएगा। आप सब ने ये अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत ही आसान सा अमल है, इतना कोई मुश्किल अमल नहीं है। ईशा की नमाज के बाद करने वाला ये अमल है। आपने अलग कमरे में बैठकर ये अमल करना है। बहुत से लोग कुछ इस तरह से पूछते हैं कि अलग कमरे में बैठना ज़रूरी है। अलग कमरे में बैठकर अमल करने का मकसद ये होता है कि आप गौर व फिक्र के साथ अमल करें, पूरे तसव्वुर के साथ अमल कर सकें, इसलिए आपको अलग कमरे में बैठने का कहा जाता है। कोई भी अमल इबादत अलहदगी में किया जाए, इसमें उतनी ही ज़्यादा तसीर पैदा हो जाती है। तो जब भी आप कोई अमल करें तो कोशिश करें कि अलहदा कमरे में ही अमल करें, लेकिन अगर कोई कमरा ना हो तो आप इस तरह से ये अमल करें कि कोई साथ आपके सोया हुआ हो, कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मतलब कि आपको कोई तंग करने वाला ना हो, कोई आपसे बातचीत करने वाला ना हो। आपका सारा का सारा ध्यान जो है वो अमल की तरफ होना चाहिए। अगर कोई अमल के दौरान आपसे मुखातिब हो भी जाए तो आपसे बात करे, किसी मजबूरी में बात करनी पड़ जाए तो वो एक अलग मसला है, लेकिन आप आखिरी हद तक कोशिश करें कि आपसे कोई बात ना करे, वरना आप किसी से बात किए बगैर ये अमल करें। अमल के लिए आपने ईशा की नमाज़ पढ़कर बावज़ू होकर बैठ जाना है। किबले की तरफ मुँह कर आपने जाए नमाज बिछाकर बैठ जाना है जिस पर अमल करना है। अगर इस बंदे की तस्वीर है तो बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल में अगर आपके पास तस्वीर है इसके सामने तो आप मोबाइल जो है वो अपने सामने रख दें। अगर वैसे ही तस्वीर पड़ी है तो आप जो है वो तस्वीर अपने सामने रख लें। ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ़ आपने अपने महबूब के लिए अमल करना है, आप जो है इन लोगों के लिए भी ये अमल कर सकते हैं जिनसे आपको कोई कर्ज लेना है, कोई आपको मतलब है, किसी से हक लेना चाहते हैं और वो आपका हक देने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने आप पर केस किया हुआ है, आपको कोई तंग कर रहा है और ज़िंदगी का आपका दुश्मन बना हुआ है, तो इसका दिल को माम करने के लिए आप इस अमल को जो है वो कर सकते हैं। या अगर आप किसी को मनाने जा रही हैं तो भी आप ये अमल जो है वो
कर सकते हैं। इसके लिए भी आप ये अमल कर सकते हैं। अगर रिश्ते की बंदिश है तो आपके घर वाले जो हैं वो नहीं मान रहे, तो आप अपने घर वालों का तसव्वुर करके भी ये अमल कर सकते हैं। इस अमल के बेशुमार फ़ायदे हैं। जिस तरह भी आप अमल करेंगे, जिस मकसद के लिए भी आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ये मकसद जो है वो आपका ज़रूर पूरा होगा। ये पत्थर दिल को मोम करने के लिए है, ये सीधा दिल पर असर करने वाला अमल है। जितना ज़्यादा आप पुरसुकून होकर अलहदगा बैठ कर अमल करेंगे और जितना भी बंदा अक्कड़पन का होगा, तकब्बुर वाला होगा, गुरूर उसका टूटेगा। इस अमल की बरकत से उस बंदे का गुरूर जो है वो टूटेगा। ये बहुत ही ताकतवर अमल है, जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपके जो है कुछ ही दिनों में आपका काम जो है वो हो जाएगा। ये एक छोटा सा अमल है। आपने करना क्या है, आपने ईशा की नमाज़ पढ़ लेनी है, बावज़ू हो जाना है। इसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नुअऊज़ु बिका फ़ी नुशूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नुअऊज़ु बिका फ़ी नुशूरिहिम। आपने ये दुआ जो है वो 500 मरतबा पढ़नी है। अव्वल और आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इसके बाद आपने करना क्या है, उस शख्स की जो है वो तस्वीर पर आपने फूंक देना है। कोशिश करेंगे अमल आपने चांद की पहली जुमेरात को ये अमल करना है। जब चांद की पहली जुमेरात हो उस वक़्त आप ये अमल करें। ये अमल आपने 21 दिन तक मुसलसल जारी रखना है। 21 दिन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका असर, आपका अमल का असर जो है वो 3 से 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। आप फिर जिस मकसद के लिए भी ये अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ऐसा होगा कि आपका हर मकसद जो है वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास तस्वीर है तो तसव्वुर करके उस शख्स पर आप फूंक मार देंगे। ये अमल आप 1 दिन करें, 2 दिन करें, 10 दिन करें, 21 दिन का ये अमल है, लेकिन रिज़ल्ट आपके तीसरे या चौथे दिन में ही आपको मिल जाएंगे। असल में ये अमल जो है ये बहुत ही ताकतवर अमल है, बहुत ही प्यारा अमल है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपके मामलात जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 21 दिन के बाद आप 100 मरतबा रोज़ाना ये तस्बीह क्या करें। फिर आप जो हैं देखेंगे, आप इसके लिए भी दुआ करेंगे, आपकी दुआ पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रिब अमल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी आज अपनी बुरी आदत अल्लाह ताला के लिए छोड़ें। फिर आप देखेंगे कि हर गुज़रते दिन जब आप खुद बेजबर करते हुए इस आदत की तरफ नहीं जाएंगे तो आपके दिल में नूरे कतरा कतरा दाखिल होने लगेगा, यहाँ तक कि आपका दिल नूर से भर जाएगा, भरपूर नूर बाहर को बहने लगेगा। ये आपकी ज़िंदगी की हर शय को छूने लगेगा। आपका दिल ऐसा पारस पत्थर बन जाएगा जो आपसे मिलने वाले हर शख्स को नूर अता करने लगेगा। आप अगर इस सफ़र पे मुसलसल ऊपर की तरफ जाते रहे, अल्लाह की किताब के साथ जुड़े रहें, तो आप अपनी ज़िंदगी पर ऐसी बरकतें देखेंगे कि मैं बयान नहीं कर सकती। हमारे यहाँ समझा जाता है कि अल्लाह के आयात से सिर्फ आखिरत में कामयाबी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रिज़्क, औलाद और अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भी तस्बीहात और दुआओं की इतनी ही ज़रूरत होती है। ये सब भी अल्लाह ताला की तस्बीह, इस्तग़फ़ार और दुआओं से ही मिलता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।